everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn how to speak in English at home. Guys, this is the second part of this series. कल भी हमने इसका एक वीडियो कवर किया था, उसमें अराउंड 10 सेंटेंसेस हमने कवर किए थे और आज फिर उसी का सेकेंड पार्ट है. As you all know, my name is Vani Yadav and you're watching me on Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, then do subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's dive into the sentences. First sentence. टीवी का रिमोट कहीं नहीं मिल रहा है. इंग्लिश में कहेंगे I can't find the TV remote anywhere. I can't find the TV remote anywhere. For example, आप लोग घर पे बैठे हो, शाम में सारा काम फिनिश हो गया तो घर में अक्सर टीवी चलने लगती है. आपने टीवी चलाई और आपको चैनल चेंज करना है. अब परेशान हो रहे हो कि रिमोट कहाँ है, मिल नहीं रहा है. तब आप ये सेंटेंस बोलते हो कि टीवी का रिमोट कहीं नहीं मिल रहा है. इंग्लिश में बोलिए I can't find the TV remote anywhere. नेक्स्ट सेंटेंस. आज मौसम सुहावना है. इंग्लिश में कहेंगे The weather is pleasant today. The weather is pleasant today. For example, आजकल इतनी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी से हम लोग परेशान हैं. अचानक से एक दिन किसी दिन बारिश हो जाती है और बारिश के बाद मौसम थोड़ा नॉर्मल हो जाता है. तब आप सेंटेंस बोलते हो कि आज मौसम सुहावना है. इंग्लिश में बोलना चाहो तो आप कहिए द वेदर इज़ प्लीजेंट टुडे. नेक्स्ट सेंटेंस. किचन में बहुत काम बाकी है. इंग्लिश में कहेंगे देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ वर्क लेफ्ट इन द किचन. देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ वर्क लेफ्ट इन द किचन. फॉर एग्जाम्पल, काफ़ी लेट हो गया है और घर में सब लोग वेट कर रहे हैं कि चलो अब आप भी जाके सो जाओ जाके. बट आप कह रहे हो कि नहीं, आप लोग सो चल के, अभी मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, किचन में बहुत काम बाकी है. तो अगर आप किसी से कह रहे हो कि किचन में बहुत काम बाकी है, आप कहिए देयर इज़ स्टिल अ लॉट ऑफ वर्क लेफ्ट इन द किचन. नेक्स्ट सेंटेंस. घर का माहौल बहुत अच्छा है. इंग्लिश में कहेंगे द एटमॉस्फेयर एट होम इज़ रियली नाइस. The atmosphere at home is really nice. For example, आपके घर कुछ गेस्ट आते हैं और वो नाइट स्टे करते हैं, मतलब रात में आपके घर रुक जाते हैं और उनका बहुत अच्छे से वेलकम होता है, बहुत अच्छे से उनका डिनर वगैरह अरेंज किया जाता है. तो जब वो वापस जाते हैं तो आपके घर के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं अरे उनके घर का माहौल तो बहुत अच्छा है. तो अगर ये कहना है कि घर का माहौल बहुत अच्छा है, वो कह सकते हैं द एटमॉस्फेयर एट होम इज़ रियली नाइस. नेक्स्ट सेंटेंस. आज खाने में कुछ खास है. इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज़ समथिंग स्पेशल इन टुडेज़ फूड. देयर इज़ समथिंग स्पेशल इन टुडेज़ फूड. फॉर एग्जाम्पल, आज आप किचन में गए और आपने कुछ नया ट्राई किया. तो जब डिनर टेबल पे सब लोग आ जाते हैं, शाम के खाने के समय सब लोग इकट्ठे होते हैं, तो आप कहते हो एक्साइटमेंट में कि आज खाने में ना कुछ खास है. आप बताते नहीं हो कि आपने क्या बनाया, बट आप कहते हो कि आज खाने में कुछ खास है. ये बात इंग्लिश में बोलना चाहो तो आप कहिए देयर इज़ समथिंग स्पेशल इन टुडेज़ फूड. नेक्स्ट सेंटेंस. माँ ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है. इंग्लिश में कहेंगे मॉम हैज़ कुक्ड रियली टेस्टी फूड. मॉम हैज़ कुक्ड रियली टेस्टी फूड. फॉर एग्जाम्पल, मम्मा ने खाना बनाया बट भाई ने कहा कि मैं तो बाहर से खा के आया हूँ, मेरा भी पेट भरा है, मैं नहीं खाऊँगा, मुझे बिल्कुल भूख भी नहीं लगी है. तो आप कहते हो कि माँ ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है. तो अगर आप उसे लालच दे रहे हो कि माँ ने बहुत टेस्टी खाना बनाया है, आप इंग्लिश में कहिए मॉम हैज़ कुक्ड रियली टेस्टी फूड. नेक्स्ट सेंटेंस. बिस्तर बहुत आरामदायक है. इंग्लिश में बोलेंगे द बेड इज़ वेरी कम्फर्टेबल. द बेड इज़ वेरी कम्फर्टेबल. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर कुछ गेस्ट आए हैं, उन्हें नाइट स्टे करना है, रात में रुकना है, तो आप लोग जो गेस्ट रूम है वो उन्हें अलॉट करते हो. गेस्ट रूम में वो लोग रेस्ट करते हैं. मॉर्निंग में कहते हैं, जब आप उनसे पूछते हो कि नींद तो अच्छे से आई, तो वो कहते हैं ना कि हाँ बहुत अच्छे से नींद आई, बिस्तर बहुत आरामदायक था. तो उन्हें इंग्लिश में कहना चाहिए द बेड वॉज रियली कम्फर्टेबल. नेक्स्ट सेंटेंस. पंखा धीरे धीरे चल रहा है. इंग्लिश में बोलेंगे द फैन इज़ स्पिनिंग स्लोली. द फैन इज़ स्पिनिंग स्लोली. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर का जो सीलिंग फ़ैन है उसका कंडेंसर पुराना हो गया है, तो वीक हो गया है, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो आप कहते हो पंखा धीरे धीरे चल रहा है. यही बात इंग्लिश में कहना चाहो तो आप कहिए द फैन इज़ स्पिनिंग स्लोली. नेक्स्ट सेंटेंस. बिजली चली गई है. इंग्लिश में बोलेंगे द पावर इज़ आउट. द पावर इज़ आउट.
क्योंकि आजकल गर्मी का सीज़न है, दोपहर में लू चलती रहती है, तेज़ हवाएं चलती रहती हैं, तो ऐसे में क्या होता है, पावर कट हो जाता है। तो अगर आपको भी बोलना है कि बिजली चली गई है, तो आप कहिए द पावर इज़ आउट। नेक्स्ट सेंटेंस, अब सब सोने चले गए हैं। इंग्लिश में कहेंगे एवरीवन हैज़ गॉन टू स्लीप नाउ। एवरीवन हैज़ गॉन टू स्लीप नाउ। फॉर एग्जाम्पल, रात में काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी लेट हो गया, सोने का समय हो गया है, और आपके किसी रिलेटिव की कॉल आ जाती है आपके पास और सबके बारे में हाल चाल लेने लगते हैं, तो आप कहते हो कि अब तो काफ़ी लेट हो गया है, अब सब सोने चले गए हैं। तो अगर आपको ये बात बोलनी है कि अब सब सोने चले गए हैं, आप कहिए एवरीवन हैज़ गॉन टू स्लीप नाउ। Alright guys, these are the 10 sentences for today that how to speak in English at home. वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आई होप आपने ये सारे सेंटेंसेस बहुत ध्यान से सुने होंगे, आपको इन्हें अपने डेली लाइफ में यूज़ भी करना है। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेंटेंसेस कैसे लगे।